मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो शायद मेरा मन करेगा एक दिन कि मैं एक्टर बनूं। पर ये ड्रीम मेरा बचपन से था, बैठ के बस वेट करती थी कि भगवान मुझे कोई ऑडिशन पे बुला ले और मैं एक्टर बन जाऊं। यही सपने देखती थी। मैं किसी के साथ काम नहीं किया, पर कभी सोचा भी नहीं। कभी कभार सोचा था कि कोई मिल जाए छोटा मोटा गिग। आज जो हमारे साथ है वो दंगल भी लड़ लेती हैं, मोरनी बन के नाच भी लेती हैं और अब रेडी हैं लूडो का गेम खेलने के लिए। हाय सानिया, वेलकम टू स्पॉट बॉय। Hi, thank you so much. First of all, you're Thank you looking so much. absolutely gorgeous and pretty in your Indian Desi avatar. I think you all Thanks set so for much. For Diwali or for Ludo? all set for Diwali. You look एकदम Diwali ready. हाँ, मैं अब भी निकल जाऊंगी, आज ही बना लूंगी दिवाली। Yeah, I'm quite ready. And Diwali is like these 3-4 days. It's something that you don't need a bahana to get ready. Like it's the best bahana to get ready is what I mean. जी, तो अभी तो आप दिल्ली में हैं, घर पर हैं, कैसा लग रहा है? मतलब all festive vibes. बहुत अच्छा लग रहा है और बड़े सालों बाद इतने लंबे पीरियड के लिए मैं घर पर हूँ, घर वालों के साथ हूँ। यूजुअली जब काम कर रही होती थी, शूट कर रही होती थी, पिछले 4-5 सालों से ऐसे ही होता था कि एक दिन के लिए आती थी दिवाली पे और नेक्स्ट डे निकल जाती। तो इट फील्स वेरी स्पेशल एंड इट्स अ वेरी स्पेशल टाइम फॉर मी आल्सो बिकॉज लूडो इज रिलीजिंग, तो उसकी भी एक्साइटमेंट अलग है। कमिंग टू द दिवाली बोनांजा, लूडो की बात करते हैं। आई एम वेरी इंट्रीग्ड, लूडो मतलब टाइटल कैसे पड़ा? मतलब क्या कुछ कहानी है इसके बीच में व्हिच यू कांट रिवील मे बी राइट नाउ, और व्हाट इज द रीजन व्हाई लूडो? मतलब मैं रिवील कर भी दूंगी, 2 दिन में वैसी मूवी इज रिलीजिंग। इट वुड बी बेटर इफ पीपल कैन गो एंड वॉच इट एंड आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक अनुराग सर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि व्हाई लूडो एंड व्हाई डिड ही like decide to name our film लूडो और इसका पूरा मतलब क्या है, कैसे फिल्म पैन आउट होगी। क्योंकि जब मैंने फिल्म के लिए हाँ बोला था, ऑनेस्टली ना तो लूडो टाइटल था, ना हमें स्क्रिप्ट दी गई थी। आई सेड यस बिकॉज आई रियली वांटेड टू वर्क विद अनुराग सर। तो वो सब माइंड में रखकर मैंने फिल्म के लिए हाँ बोला एंड एवरीथिंग पैन आउट प्रीटी वेल एंड आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म। और लोग भी देखेंगे कि लूडो बोला क्यों जा रहा है इस फिल्म को। So, सानिया, I read somewhere आपके किसी इंटरव्यू में आपने लिखा था कि आप इंस्टिंक्ट को बहुत फॉलो करती हैं when you choose a project. तो इसमें क्या इंस्टिंक्ट है जब आप अनुराग सर आए थे आपके पास और उन्होंने आपको बोला कि चलो ये फिल्म करते हैं, क्या फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या था? Yes, was my first instinct, and in fact, just because we like I know for a fact that अनुराग दादा बहुत ही अच्छे, मतलब हम सबको पता है कि how good he is. He's a master at what he does, and मैंने बहुत सुना था कि बहुत यूनिक होता उनका काम करने का तरीका। इनफैक्ट दंगल से पहले मैंने एक एड में उनके साथ काम कर रखा है क्योंकि दादा उसमें डायरेक्टर थे और उसमें मुझे एक छोटे से पीस में डांस करना था, सोलो इम्प्रॉम्प्टू गाना चलाया और दादा ने बोला करने लग जाओ। तो मैंने कहा यही मौका है टू इम्प्रेस अनुराग सर कि यही इसी से ही शायद मुझे काम करने का मौका मिलेगा। पर आई एम ग्लैड कि दंगल के बाद वो मुझे उस एड के बाद दंगल मिला और उसके बाद अब मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। तो मेरा इंस्टिंक्ट पहला यही था कि दादा जो भी स्टोरी बनाएंगे आई एम गोइंग टू डू इट, कि कुछ भी हो स्टोरी में आई विल डेफिनेटली वांट टू वर्क विद हिम। You basically trusted him to just completely nothing else, क्योंकि ना स्क्रिप्ट हाथ में थी ना मुझे पता था कौन दूसरे एक्टर्स हैं, मेरी स्टोरी में क्या होगा, हाउ द मूवी इज गोइंग टू पैन आउट, कुछ भी नहीं पता था मुझे। और इनफैक्ट मुझे क्या, किसी को भी जो भी फिल्म से ये एसोसिएटेड है उनमें से किसी को आइडिया नहीं था कि फिल्म कैसे पैन आउट करेगी। वी ऑल ट्रस्टेड दादा समवेयर। So, जब आपको पता लगा कि आप अब आदित्य रॉय कपूर के साथ कास्ट हैं फिल्म में, तब क्या रिएक्शन था? मतलब व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग? वर यू एक्साइटेड और यू लाइक नर्वस कि कभी मिले नहीं है, और यू न्यू हिम बिफोर? नहीं, नेवर, आई डिडंट नो हिम। और जब मुझे पता चला कि आदि विल बी डूइंग इट, आई वाज रियली हैप्पी। ये एक तो बहुत अच्छे एक्टर हैं एंड माय गॉड ही इज सो गुड लुकिंग। किसको खुशी नहीं होगी इतने अच्छे एक्टर, इतने सुंदर एक्टर के साथ काम करने का अगर मौका मिले तो। आई वाज रियली हैप्पी। और मुझसे ज्यादा मेरे आसपास की जितनी मेरी दोस्त हैं वो सारी ज्यादा खुश है मुझसे कि मैं आदित्य रॉय कपूर के साथ काम कर रही हूँ। और काफी
काफी बोल्ड सीन्स भी हैं आपके, एक दो गाने हमने देखे, काफी लव मेकिंग सीन्स कहा जाए वो भी कर रही हैं आप। कितना हेजिटेशन था कुछ करने में, या इट वाज ऑल कूल, इट वाज ऑल नॉर्मल ऑन द सेट्स, हाउ वाज इट? मतलब ये सीन्स करने में ऐसा अगर स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो आई डोंट माइंड इट, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि बड़ा कूल रहता है। थोड़ा हेजिटेशन या नर्वसनेस तो ऑफ कोर्स रहती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग ही अकेले होते हैं रूम में, बड़े सारे लोग होते हैं करेक्ट। आसपास के। और सेट पे कैमरा होता है, लाइट होता है, साउंड होता है, ये सब बहुत ज्यादा नर्वस कर देती है मुझे चीजें। Tripathi भी हैं इस फिल्म में, but after Mirzapur he has become like a huge sensation on the digital world also. Of course, he's a very talented actor. आपका कैसा एक्सपीरियंस था? आपके सीन्स हैं कुछ या ये तो फिल्म देख आप 2 दिन में देख लोगे सीन है कि नहीं है। आई डोंट वांट टू रिवील एनीथिंग, बट टू बी ऑफ द सेट एज एन एक्टर कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब आई विल बी रिवीलिंग टू मच इफ आई विल टेल यू कि क्या है सीन्स और कितना मैंने सेट पे चिल किया, बट आई वुड जस्ट से दैट इट एज अ न्यूकमर, एज अ एक्टर हु हैज मतलब ओनली बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 4 years, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग कि इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला एक ही फिल्म में, चाहे वो पंकज जी हो, अभिषेक हो, आदित्य हो, राजकुमार हो, इवन परली रोहित, ऑल ऑफ देम आर रियली ब्रिलियंट एक्टर्स। तो उन सबके साथ काम करने का मौका, ये 4 सालों में इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका, आई थिंक आई वुड ओनली थैंक गॉड कि मुझे मिला ऐसा अपॉर्चुनिटीज। But were you sort of walked down by the fact कि ये लॉकडाउन हो गया, थिएटर्स बंद हो गए, पिक्चर ऑफ कोर्स थिएटर में रिलीज नहीं हो पाएगी अब, इट्स रिलीजिंग ऑन ओटीटी, कुछ क्या कि आपके माइंड में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, या यू वर लाइक कि चलो इट्स ओके, ओटीटी इज द थिंग I नाउ? was really happy when I got to know that it's releasing on Netflix. I remember Dada called me and he broke the news that the film will release on Netflix. And I was extremely happy because Netflix has its own reach. और एक ही टाइम पे काफी कंट्रीज में, not only India, it has a reach to go to a lot of countries and a lot of people can watch the film. So as an actor, I'm really excited about that aspect. And also, lockdown mein hi Shakuntala Devi also got released, and to see the kind of reaction that audience gave for the film and the kind of love that we received for the film, I think I became more confident for Ludo also ki maybe it's a good time. And whatever we are going through, it's, as an actor, I feel really lucky कि इस time पे भी I'm getting to entertain the audience with my work. कि लोग नहीं जा पा रहे हैं, and it's a good distraction if they can sit and watch my film and get entertained. तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है for an actor. But do you think ज़्यादा reach मिलता है when it releases on a OTT platform? It's more convenient for people to watch than going to the theater. Is that the is it happening for the good? Do you feel that's better than the theater? No, मतलब theater has its own charm. I think reach मुझे इतना idea honestly नहीं है. एक OTT का अपना comfort level है. आप घर पे बैठे हो and you can switch it on and watch it whenever you want to. And then if you like it, then you can rewatch it and rewatch it again and again. I hope people do that with Ludo. But theater has its own charm in the sense that you plan an outing if you're going out and watching a film. And luckily now theaters are opening up very soon. Yes. So hopefully everything will be fine. Fingers crossed. तो इन दोनों का अलग-अलग अपना-अपना charm है. एक है comfort और एक है basically an outing with your larger than life feel. या वो उसका वो कभी आप चार्म वो उससे ले नहीं सकते हो. थिएटर विल बी थिएटर, पर ओटीटी भी एक अपना मजा है. Sani, what are you wearing? I'm very the necklace is really attracting me so much. What are you wearing? Tell us something about your outfit. It's a DIY साड़ी. आदित्य, ये मेरी मम्मी की साड़ी है और ये मेरा एक टी-शर्ट है जो मैंने पहन रखा है उसके. Oh my God, are you kidding me? It's a t-shirt. This is like fusion to another level. But it really did. Yeah, I was supposed to wear a blouse with this, पर वो जा नहीं रहा था तो मैंने कहा ये I think this will look better with the necklace and all. ये भी मेरी मम्मी का है. टॉप्स मेरी बहन के हैं. मेकअप मैंने खुद किया है. Together. Family's wardrobe put together. Yeah. तो सबने मिलकर हेल्प करी है मेरी. So as a child, Sania, tell us about your childhood. जब आपने parents को पहली बार बताया कि मुझे actress बनना है, तो क्या reaction था उनका? I'm assuming you are born and brought up in Delhi. Yes.
और बचपन में सपना था, लाइक आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज रियली स्मॉल, आई टोल्ड माय मदर कि आप क्या चाहते हो मैं क्या बनूं, तो मम्मा ने बोला कि मैं चाहती हूँ तुम डॉक्टर बनो या तुम इंजीनियर बनो। और आई रिमेम्बर गेटिंग वेरी अपसेट व्हेन शी सेड दैट। लाइक नहीं मम्मी, अगर आप ऐसे प्रे कर रहे हो भगवान जी से, प्लीज मत करो, ये प्रे करो कि मैं एक्टर बनूं या मैं मिस यूनिवर्स बनूं। खैर मिस यूनिवर्स जितनी तो मेरी हाइट है नहीं, तो वो सपना तो पहले ही टूट चुका था। बट मेरे दिमाग में हमेशा से ये ड्रीम था, दो आई वाज अ वेरी रेटिसेंट किड ग्रोइंग अप। मेरे को, मैं ज्यादा ऐसे चुपचाप रहती थी, मजे करती थी, पर मैं अपने थॉट्स अपने पास ही रखती थी, तो मैं किसी को बताया। इवेंचुअली मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो शायद मेरा मन करेगा एक दिन कि मैं एक्टर बनूं, पर ये ड्रीम मेरा बचपन से था। और ये पूरा हुआ आई थिंक ग्रेजुएशन के बाद, व्हेन आई डिसाइडेड कि कुछ टर्न्स एंड मोड आए अपना करियर में, आता है ना कि क्या करे लाइफ में, तो आई दैट्स व्हेन आई ब्रोक दिस न्यूज टू माय फादर कि मुझे एक्टर बनना है। एंड टू माय सरप्राइज माय फादर वाज वेरी सपोर्टिव। मुझे लगा था मम्मी सपोर्ट करेंगी, पर मम्मी बोल रही थी कि बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन करो फिर कर लेना कुछ भी करना। बट माय फादर वाज लाइक नो इट्स ओके, यू मूव टू बॉम्बे, like if it's your dream then you should work on it. So he was quite supportive. So when you came down to Mumbai, and how was that first audition you went for? How was the experience? रोजी पिक्चर आपको लगी है ये क्या हो गया, कहाँ है, क्यों चूज कर लिया मैंने एक्टिंग एज अ प्रोफेशन? ओ ऐसा, आई रिमेम्बर मैं आते ही मैंने फिल्मों के ऑडिशन नहीं दिए थे। इनफैक्ट माय फर्स्ट फिल्म का ऑडिशन वाज दंगल। ओके। तो एक साल मैंने एड्स करी बहुत सारी, और मेरा पहले एड का ऑडिशन तो मुझे किसी ने बेवकूफ बना दिया था, क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेटर, अगर आप ऑडिशन देने जाते होंगे तो एक स्लेट देते हैं आपको, आपका नाम, नंबर, हाइट और कोऑर्डिनेटर लिखा होना चाहिए कि किसके थ्रू आपने कोऑर्डिनेट किया और आप आए। तो मैं डायरेक्टली गई थी ऑडिशन के लिए, एंड देयर वाज अ पर्सन, ही वाज लाइक मेरा नाम लिख दो। अब मुझे नहीं पता था कि अगर मैं एड में सिलेक्ट हो जाऊंगी तो उसका कुछ परसेंटेज पैसा मुझे देना पड़ेगा। एंड बहुत महीने बाद मुझे वो एड मिली थी, तो ज्यादा ऐसे कुछ पैसे नहीं मिल रहे थे, बहुत ही कम मिल रहे थे, जिसका 60% दैट कोऑर्डिनेटर टुक। एंड आई वाज सो सैड बिकॉज आई वाज लाइक कि बहुत टाइम बाद मैं शायद खुद के लिए खुद का रेंट दे पाऊंगी, पापा से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। एंड तब थोड़ा ऐसा भी लग रहा था कि मतलब नॉट दैट माय फादर कुडंट अफोर्ड इट या मुझे हेल्प नहीं कर पाते थे, पर मुझे ऐसा लगता था कि नहीं लेना चाहिए, मैं अपना ड्रीम करने आई हूँ, तो एक खुदगर्जी होती है ना कि खुद से करेंगे अपना। तो मैं बड़ी खुश हो गई थी, पर बड़ा दुख हुआ था जब 60% दिया था। आई रिमेम्बर क्राइंग बकेट लोड्स ऑफ टीयर्स कि यार ये क्या है यार, ये कभी नहीं हो। और वो एड भी मेरे लिए, बाय गॉड इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। आई रिमेम्बर कहीं अंधेरी ईस्ट में थी एड, और वो सारा माहौल देख के सेट का मैं थोड़ा हिल गई थी पहला शूट देखकर ना, क्योंकि इतने लोग होते हैं। वो तो मैं रिवील नहीं करूंगी। एक स्टैंड का छोटी सी, और मैं मेन लीड भी नहीं थी, मैं मतलब आई वाज नॉट इन द मेन लीड, आई वाज वन ऑफ द एक्स्ट्रास। तो वो बचपन से देखा, और एक आपका पिक्चर होता है ना माइंड में, पर आप सेट पे देखकर इतना हौच पौच देख के मैं थोड़ा हिल गई थी। आई रिमेम्बर शूट खत्म हुआ और मैं, ऑटो तो मिल नहीं रहा था, अंधेरी ईस्ट में कहाँ ऑटो मिलता है, तो मैं पैदल रोती हुई मैं स्टूडियो से निकली और रोती हुई मैं जा रही थी। और मैं सच में सोची थी कि ये रियली आई वांट टू डू दिस, डू आई रियली वांट टू डू दिस। But I think my father kept me really positive and motivated throughout that 1 year of being in Bombay. वो मुझे पुश करते रहते थे, मोटिवेट करते रहते थे। पर अब डांसर भी इतनी अच्छी है सानिया, कीप सीइंग योर डांस वीडियोस ऑन योर इंस्टाग्राम हैंडल। कभी ऐसा लगा कि यार हाँ मैं एक्टिंग में डांसर बन जाती हूँ, आई एम सो गुड एट इट? कैन यू कंसीडर डांसिंग एज अ प्रोफेशन टू? I used to. In fact, I came to Bombay for a dance reality show. Okay. So वो that didn't work out, and that's when I was like, maybe dance is nothing. Dance is my passion, and I would like to work on my dream of becoming an actor. नहीं, अभी ऐसा नहीं है कि मुझे करियर लेना है, इट्स स्टिल माय पैशन दो। पर उस टाइम पे भी आई रिमेम्बर, क्योंकि मम्मा, आसपास के लोग बहुत पूछते थे कि लड़की कर क्या रही है बॉम्बे में, अभी तक कोई काम नहीं देखा। तो मम्मा
अपने काफी दोस्तों को बोलते थे कि नहीं वो अभी एक कोरियोग्राफर के साथ काम कर रही है, कोई काम नहीं कर रही थी, मैं बैठ के बस वेट करती थी कि भगवान मुझे कोई ऑडिशन पे बुला ले और मैं एक्टर बन जाऊं। यही सपने देखती थी मैं, किसी के साथ काम नहीं किया, पर कभी सोचा भी नहीं, कभी कभार सोचा था कि कोई मिल जाए छोटा मोटा गिग, बट दैट वाज नॉट माय ड्रीम। आई हैड सम बिगर ड्रीम्स, तो मुझे लगा कि लेट्स वर्क ऑन इट इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू समथिंग एल्स एंड देन रिग्रेटिंग इट कि काश और मेहनत कर ली होती, थोड़ा वेट कर लिया होता। आई एम ग्लैड आई डिडंट डू दैट। लूडो के सेट पे सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता था? Who was the most like prankster होते हैं, कुछ लोग बहुत मस्ती करते हैं, कोई था ऐसा? I have heard Abhishek Bachchan is a very big prankster. Yeah, I have heard that too, but Anurag Dada, Yeah. दादा ही I think अपने he used to डायरेक्टर not ही। very light-hearted on the sets. Very, it was the most chilled out set I have ever worked on. मैं मतलब एक आप स्ट्रेस और एक एंजाइटी लेकर आते हो आप सेट पर, पता है वो कभी होता ही नहीं था। We used to all be so stress free, यहाँ मजाक कर रहे हैं, दादा किसी को तंग कर दिया, दादा ने किसी पे प्रैंक कर दिया तो उस पे हंसो, फिर आराम से शूट हो रहा है, वेरी चिल्ड आउट। वो सच अ रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस फॉर मी एज एन एक्टर आल्सो, क्योंकि वरना बाकी सेट्स पे जाओ तो आप यू आर जस्ट वर्किंग, यू आर इन दैट कैरेक्टर, इन दैट जोन नहीं जानना चाहिए, बस एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग। यहाँ बहुत चिल्ड आउट था, कुछ भी हो रहा है। आपके साथ कुछ प्रैंक पुल किया उन्होंने? नहीं, बट मेरे को ध्यान से याद नहीं है, पर हम मतलब डांस और मस्ती वस्ती तो करते ही रहते थे सेट पर। किसी की फटी जीन्स देखी तो दादा फिर तो वो गए सेट पर, तो दादा विल मेक श्योर दैट वो इतना सा भी टीयर है वो ज्यादा हो जाए, पूरा फट तो जाए। सब इट वाज अलाउड, इट वाज नॉट अलाउड, मतलब इट वाज सबको एक ना एक तो दिया जाता था इंस्ट्रक्शन कि फटी जीन्स पहन के अनुराग दादा के सामने मत आना। So फटी जीन्स was banned on the sets of Ludo basically. Yeah. आप नहीं पहनते। So you are now also prepping up for we heard Love Hostel recently announced with Vikrant. Have you started shooting for that? नहीं, not yet, Not yet. not yet. You want to But tell us something about the project, how it came about? it's too soon, अभी तो सिर्फ announcement हुई है, and that itself was very special for me. I remember तब तक मुझे लगा नहीं, जब अनाउंसमेंट का एक दिन पहले मुझे वो क्रिएटिव आया, लव हॉस्टल प्रोड्यूस्ड बाय दृश्यम एंड रेड चिलीज, Yes. वो पढ़ के मैं थोड़ा ऐसे हो गई थी कि oh my god, like I was joyfully like crying also, वो खुशी के आंसू नहीं रुक रहे थे मेरे कि wow, like I can't believe like I'm actually living my dream. तो Yes. बड़ा अच्छा एक मोमेंट था मेरे लिए, and I was really happy that day कि wow, this is big and this is exciting. So talking about your character in this film, Ludo में सबसे ज़्यादा challenging क्या लगा आपको आपके character में? What was the most difficult part if there was? As I said, it was quite stress free since कोई हाथ में स्क्रिप्ट नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बैठ के अपना कैरेक्टर डेवलप कर रही हूँ, बहुत ही चिल्ड आउट सेट था, तो ऐसे कुछ डिफिकल्टी मुझे कभी लगी नहीं। क्लूलेस रहती थी, पर क्लूलेस हम सब रहते थे सेट पे, क्योंकि जब हाथ में कोई टेक्स्ट बुक नहीं है ना, तो एग्जाम में क्या आने वाला है वैसा होता था। तो आदि भी क्लूलेस रहता था, मैं भी क्लूलेस रहती थी। सेट पे किसी से भी पूछा आज क्या शूट कर रहे हो, किसी को कुछ पता ही नहीं होता था क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता था, तो वैसा, बट नथिंग वाज लाइक चैलेंजिंग। Okay. So since अब दिवाली आने वाली है, Samina, let's end this interview with a धमाकेदार something with a blast. So there's a small rapid fire on your two actors in the film. So I want to ask something about them. So are you ready for it? Yeah. Okay. So first one, Aditya's most annoying habit. None. Okay. None. I think he drinks the same coffee for the entire day. वो रीहीट होती रहती है, वो थोड़ा मुझे, आई एम अ कॉफी लवर, तो मेरे लिए तो सिन है कि अपनी कॉफी को रीहीट करके फिर से पीना, तो नई कॉफी बना लो अगर खत्म हुई तो। Okay. Pankaj Tripathi as Kaleen Bhaiya or the goofy gangster in this film? In If you've Ludo. seen it. Sorry, in Ludo. Ludo. Fatima, a better friend or a better actor? बड़ा ही ट्रिकी सवाल है।
Fatty तभी तो Fatty is sister for me. तो friend वाला हटा देते हैं. She is definitely a अच्छा, brilliant actor. okay. Abhishek Bachchan's most charming Most charming. trait. Any quality which is very charming about him. He is a very charming personality. I'm sure you must have met him. The first time I met him on set, I was like, oh my god, he's so nice. He's so You know, I down to think earth and aura charming. hai, which is very, Yeah, very. he himself is brilliant. Okay. Rajkumar Rao in comic roles or serious roles? Rajkumar Rao in any role he was going to kill it. चाहे वो serious हो, comic हो, कुछ भी हो. He's brilliant. वो तो मतलब कमाल के actor. बट अगर आपको एक जॉनर चूज करना हो कि आप राजकुमार को किस जॉनर में देखना पसंद करेंगी तो क्या होगा? सीरियस रोल में राजकुमार ज्यादा? राव को मैं कॉमिक रोल में, पर मैं भी होनी चाहिए उस फिल्म में, उसमें देखना चाहूंगी. तो लास्ट वन, योर फेवरेट को स्टार. दंगल से लेके अभी तक जितनी फिल्में आपने की हैं, आपका कोई फेवरेट को स्टार रहा है ऐसा जिसके साथ बहुत मजा आया हो काम करके? राधिका पटाखा was extremely Yeah. fun. That's great. Thank you, Sania, so much for joining us. We wish you all the best for Hero. Hope it works. Thank you, Aditi. Box office पर इस बार. Thank you for Thanks a joining us. lot. And a very happy Diwali to you and your To family. you too. To you too. Thank Have you. fun. Have fun. You too. Happy Diwali.